हाँ, अभी जो 2 दिन पहले रिवॉल्वर वगैरह जब्त हुई, तो उसके बारे में मैं मालेगांव शहर डीवाईएसपी लता दोंदे आम जनता के सामने मैं जनता को गुंजाइश करती हूँ कि मेरा पोस्टिंग जब से यहाँ पे हुआ है जनवरी से, तो मुझे अभी 8 महीने हो गए हैं। शुरू में मैं जहाँ यहाँ पे आई मालेगांव में, तो मैंने हम ये सोचते हैं कि जो आम जनता होती है शहर की, जो अच्छे लोग होते हैं, तो उनको तब पुलिस से कोई तकलीफ़ ना हो, पुलिस का डर खौफ उनको नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम तो शुरू में हमारा ये था कि हम सब पब्लिक में जाते रहेंगे, जनता के साथ मिलते रहेंगे, और ये पहचान ये सब कुछ शुरू में ज़रूरी था। उन हिसाब से हम जनता को मिलते थे। और उन दिनों में कोरोना वायरस का भी प्रादुर्भाव ज़्यादा था। तब पब्लिक रोड पे ज़्यादा पब्लिक नहीं आती थी, और जो अच्छी पब्लिक थी वो अपने अपने व्यवहार में थी, और जो गुंडे और गुनहगार थे वो भी वायरस के वजह से अपने अपने काम में, गुनहगारी छोड़कर अपने काम में व्यस्त थे। उसके बाद पुलिस का प्लानिंग, बंदोबस्त, कायदा सुव्यवस्था, इसके लिए पुलिस व्यस्त रही। मैं जब यहाँ आई तो मैंने कुछ अच्छे लोग, यहाँ के मालेगांव सिटी के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो हमें मिलके गए थे कि मैडम यहाँ पे कुत्ता गोली खाई जाती है, और उसके साथ साथ वो कुत्ता गोली खाने के बाद उन लोगों को इतनी ताकत आ जाती है कि गलत काम करने को बिल्कुल आगे पीछे नहीं को सोचते, और कटर का इस्तेमाल होता था। तो मैंने बहुत सारी कोशिश, एक पहलू देखा कि मैं बोली कि लूम ओनर है उनके साथ मैंने मीटिंग ली। बाद में मैंने सामान्य जनता से मीटिंग ली, उनके लूम को मैंने विज़िट किया, तो हमने देखा कि 4 लोग सिर्फ लूम में काम करते हैं, दिन में 4, रात में 4। तो मैंने लूम ओनर को दोबारा बुला के उनको बोल दिया कि हर एक के पास कटर होने की ज़रूरी नहीं है, आप अपने लूम में कटर रख सकते हैं। उन्होंने सहयोग दिया, और बीच में कटर की बहुत सारी, कटर मारना या वायरस के वजह से भी गोली, जो कुत्ता गोली है वो खाना पीना, मारा मारी, वो सब बंद हो गए थे। तो आखिरी में अभी जब से वायरस बकरीद के बाद अचानक ऐसा यहाँ की हमने अच्छे ज़िम्मेदारियों ने हमें कहा है कि रमज़ान ईद के बाद और बकर ईद के बाद लोग या जवान लड़के रास्ते पे आके, या तो गुनहगार जो गुंडे हैं वो रास्ते पे आके कुछ ना कुछ उनका गलत काम चालू होता है। रमज़ान में मैंने कोशिश करके, मतलब जब रास्ते पे जवान लड़के आते हैं और हर एक को लगता है कि रोड पे जाना है, हाईवे पे जाना है, तो लोगों ने मुझे बोला था कि वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं मैडम। तो मैंने पूरा उन दिनों में कोरोना वायरस था, तो पेट्रोल पंप 4 बजे ही बंद कर दिया, और सब पेट्रोल पंप को बोल दिया गया कि जो इसेंशियल सर्विसेज है उनको ही पेट्रोल दिया जाएगा। उस हिसाब से हुआ, और 2-3 दिन, रमज़ान के 2-3 दिन मैंने कंटिन्यू वहाँ पे देवरेगा वस्ती हाईवे पे तरफ जाने वाला रोड मैंने ब्लॉक कर दिया था। तो बाद में उसका रिज़ल्ट ऐसा मिला, कुछ ज़िम्मेदार लोग मेरे तरफ आके, मैडम आपने बहुत अच्छा किया, वो काम मेरा अप्रिशिएट किया आप सब लोगों ने, और बताया कि हमारे 12-13 जवान लड़कों का हादसा, मतलब एक्सीडेंट होते रहते हैं हाईवे पे, तो आपने बहुत अच्छा काम किया गाँव शहर के। तब मुझे अपने काम पर मुझे एक हिम्मत आ गई कि मैं जो काम कर रही हूँ, मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ वो सही है। ऐसे धीरे धीरे अच्छे जनता मेरे साथ आने लगी। और उसके बाद बकर ईद के बाद भी हमने वही कंट्रोल किया। बकर ईद भी बहुत अच्छे तरह से हुई। हिंदू भाइयों ने, फैमिली ने हमें बहुत कोऑपरेट किया,
और वो अच्छे जो जिम्मेदार लोग हैं वो गुनहगार लोगों के लिए भी हमें सपोर्ट करते रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते में ऐसा हुआ कि सडनली एकदम लोगों का कुछ ना कुछ घर वाले के मतलब बाजू बाजू रहने वाले के साथ झगड़ा हुआ, कहीं 324 दाखिल हुआ, कहीं 326 दाखिल हो गया। तो ये प्रमाण ऐसा बढ़ने लगा, कभी कभी गुंडों में होने लगा, कभी कभी वो उनकी खुन्नस निकालने लगे। ऐसे होते होते जुलाई के लास्ट 21 तारीख के बाद ऐसा जब ये होता गया और अचानक यहाँ पे जो 2 हादसे हो गए मालेगांव में, तो पुलिस ने अभी ये सोचा है कि पुलिस ज़रा व्यस्त थी, बकरीद तक व्यस्त थी। अभी हमने हमारा ऑफिस का काम और बाकी अभी लॉ एंड ऑर्डर का या तो कोई बंदोबस्त का ये काम नहीं है, तो हम अभी पूरे शहर में चप्पा चप्पा छान के जो गुनहगार हैं, जो गुंडे हैं, उनको बाहर निकाल के उनको कहीं भी हम शांति से रहने नहीं देंगे। और ये जनता के लिए बहुत तकलीफ़ की बात हो गई है कि अच्छे लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, गली गली में घुसकर लड़कियों को साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। ये सब कंप्लेंट मेरे तरफ आई, हमारे एडिशनल साहब के तरफ आई और एसपी साहब के तरफ से ही हमें एक मार्गदर्शन हो गया कि कॉम्बिंग होना बहुत ज़रूरी है। हर गुनहगार को पुलिस के सामने आना लाना, हर कॉम्बिंग में उसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करना, रोड पे पुलिसिंग अभी यहाँ से शुरू हो गई है। तो अभी हम हफ्ते में 1-2 बार कॉम्बिंग रहेंगी। जो नाइट ऑफिसर है और हमारा फोर्स है आरपीसी का, हमारा जो कंट्रोल का फोर्स है वो हमारे पीआई के साथ उनके नाइट में पूरे रोड पर, पूरे हर एरिया में, पवारवाड़ी, रमजानपुरा, आयशा नगर, आज़ाद नगर, ये पूरे इसमें मालेगांव सिटी, पूरे इसमें हम रोड पे रहेंगे अभी इसके बाद। और ये हुआ भी है, मैंने 2-3 तो उन्होंने मेरे साथ अच्छी बात करके उनको बहुत धीरज आया। उन्होंने बोला कि मैडम बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, हमें कुछ लड़के बहुत तकलीफ़ देते, कुछ गुंडे यहाँ से गुज़रते जाते हुए आते हुए तकलीफ़ देते रहते हैं। अभी उनका खौफ डर निकल गया है, वो खुद मेरे तरफ आके कंप्लेंट दे रहे हैं। तो पुलिस ने अभी ये मिशन हाथ में ले लिया है। कोई भी जो कोई तलवार या कट्टा या जो भी चीज़ें अपने घर पे या यहाँ वहाँ रखता है और जो लोग इस काम को लग गए हैं, मारामारी बोलो, किसी का मर्डर बोलो, किसी की चोरी बोलो, डकैती बोलो, रॉबरी बोलो, जो भी जितना भी है गैर कानूनी, जो भी कानून के हिसाब के बाहर है, उन लोगों को हम एक एक के लिए एक एक के पीछे लगने वाले हैं और लग चुके हैं। तो अभी ये इसके बाद जारी रहेगा। अभी हमने पहले दिन मैंने अभी 4 दिन पहले हमने शहर में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ गुनहगार हैं कट्टे लेकर, उनके साथ में उन्होंने रखे हैं और वो घूमते भी कट्टे लेकर। तो मैं और हमारे सुपीरियर्स ने हमको एक मार्गदर्शन करके और मेरी टीम जो है मेरे साथ काम कर रही है, उन्होंने जाके विश्वास में लेके वहाँ से एक जो है हिफ्जू रहमान, तो उसके ऊपर भी इसके पहले तीन गुने हैं। उसका दोस्त है दूसरा शेट्टी, उसके ऊपर 6-7 गुने हैं। तो उन लोगों को लाया गया। लाने के बाद जब हमने हमारा पुलिसिंग का ये दिखाया तो फिर उनकी ज़ुबान चलने लगी और उन्होंने फटाफट 4-5 नाम बता के और कहाँ कट्टे रखे हैं, कहाँ कारतूस भी रखे हैं, वो हमको दिए हैं। तो हमने जब्त किए हैं, उनके ऊपर केस करके अभी पूरे इन्वेस्टिगेशन। और कितने कारतूस? हाँ, 3 कट्टे और 7 कारतूस मिले हैं। और भी हम कोशिश कर रहे हैं और भी वहाँ हम उनके तरफ से निकालने वाले हैं। और ऐसा नहीं बाकी गुंडों ने और गुनहगार ने ये समझना नहीं कि वो 3 मिल गए, वो 5 मिल गए, अभी हम सेफ हो गए। नहीं, हम एक एक के पीछे लगने वाली हूँ।
एक एक के पीछे लगेंगे, उनका हाथ पैर कंबर तोड़ देंगे और ना ही वो चलने फिरने के लायक रहेंगे। तो उन्होंने समझ लो कि अभी पूरी मैं जनता से गुंजाइश करूंगी कि आपको हमारे पीछे रहना है। ये मेरी मालेगांव के जो मासूम बच्चे हैं, अभी कोई स्कूल में जा रहा है, कोई अभी अभी नौकरी को लग रहा है, तो इन लोगों के लिए ये जो कुत्ता गोली खाने वाले हैं, ये कट्टे रख रहे हैं, ये तलवारबाजी कर रहे हैं, तो इन लोगों के वजह से अच्छी नसीहत, अच्छे जो बच्चे हैं उनकी खराबी हो जाएगी। माँ बाप के आंखों में आंसू है, पर ये गुंडों को शर्म नहीं आती। माँ बाप परेशान है, अभी इनकी उम्र है कि माँ बाप को खिलाना, कुछ कमाना, तो ये गलत काम कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए मैं जनता को बार बार कह रही हूँ कि जब भी पुलिस आपके साथ, अभी पुलिस जब आपके साथ है, जब भी कोई आपको तकलीफ़ देता है, और जो प्लॉटिंग के इसमें सब गुंडे अभी काम कर रहे हैं, तो मैं नहीं बोलूँगी कि सब गुंडे हैं, पर प्लॉटिंग में जो भी गलत व्यवहार करेगा, अच्छे लोग भी हैं प्लॉटिंग में। पर हम यहाँ पे पूछते कि पहले तेरे ऊपर ये केसेस थी, पिछले साल ये केस थी, अभी वो छूट के आया, तू क्या कर रहा? प्लॉटिंग का काम कर रहा। हर एक बोल रहा कि मैं प्लॉटिंग का काम कर रहा। तो प्लॉटिंग के काम पे अभी पुलिस की नज़र रहेगी, और कोई भी किसी को फंसाएगा, वहाँ किसी को ज़बरदस्ती पैसे लेके उसके ऊपर फिर मारपीट भी करते हैं, तो उन लोगों पर हमारी नज़र है। अभी शहर के हर गुंडों ने और हर गुनहगार ने बच के रहना है। जनता से मैं मोहब्बत करती हूँ, जो अच्छे लोग हैं उनको मैं सुरक्षा देना चाहती हूँ। आज सुबह हमारे एडिशनल साहब ने सुबह 6 बजे से दोपहर में सुबह 11 बजे तक कॉम्बिंग रखी थी। वहाँ पे हर पुलिस स्टेशन से, पवारवाड़ी, रमजानपुरा, जो भी 3-4 पुलिस स्टेशन है, उन्होंने सबने मिलकर अभी 30 गुनहगार लाए थे जो रिकॉर्ड पे है। वहाँ उसमें हमें 2 तो ऐसे भी मिले कि जो वांटेड थे, तो उनको लाया गया था कि भाई उनके ऊपर क्या क्या केसेस है, क्योंकि कैसा होता है कि रिकॉर्ड पे के गुनहगार चेक करना ये पुलिस का कर्तव्य रहता है। तो उस हिसाब से ये कॉम्बिंग रहती है, और लोग तलवारी या कट्टे या ये सब कुछ अपने घर पे या कहीं तो भी रखते हैं, तो गुनहगार कहीं छुपते हैं, बाहर के भी गुनहगार आके छुपते हैं। तो कॉम्बिंग का मतलब ही होता है कि हर एक के घर की झड़ती लेना है, उनके गोडाउन है, उनके कुछ बैठने की जगह है, अड्डे हैं, उनको झाड़ा झड़ती करना है, और रिकॉर्ड के ऊपर जो गुनहगार है उनको चेक करना है। तो आज सब पुलिस स्टेशन ने 30 गुनहगार लाए थे। तो ऐसा ही ये काम जारी रहेगा। अभी उनको ताकीद भी दे दी है, और इनके ऊपर जो कुछ कार्रवाई हम अब कर सकते हैं वो भी तय कर ली है, और उनको ताकीद दी। तो उन्होंने सबने ये बताया है कि मैडम, उन्होंने अल्लाह ताला को सामने रखते हुए बताया है कि हम इसके आगे आपको नहीं दिखेंगे कि हम ये हमारे गुनहगारी कार्रवाई जारी नहीं रखेंगे, हम अच्छा कुछ काम करके दिखाएंगे। ले गए तो हम भी, हमारी नज़र तो उन पर रहेगी, पर हम भी ये चाहते हैं कि गुनहगार पहले तो एक इंसान रहता है, तो इंसानियत के नज़र से पहले उसको देखना चाहिए। कोई गुनह में से परावृत्त होता है, तो मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं इनको भी ऐलान करती हूँ, हर गुंडे को, गुनहगारों को, जो भी के रिकॉर्ड के जो चोर है, जो गुनहगार है, उन्होंने मुझे आकर मिले और बताए कि अभी इससे, ये रास्ते से हम नहीं गुजरेंगे, नहीं चलेंगे, तो उनके लिए हम इंसानियत ज़रूर दिखाएंगे। क्योंकि कैसा है कि गुनहगार को अच्छा इंसान तो इंसान रहता है, बाद में वो गुनहगार बनता है, और वो परावृत्त होना चाहता है, तो पुलिस उनके लिए अच्छा काम करेगी। और किसी माँ बाप के आंसू बहते हैं तो उनको, वो भी अभी इस उम्र में माँ बाप इतने परेशान हैं, तो उनके आंसू पोंछने का काम पुलिस करेगी।